सदा बसंत होत तेहि ठाऊं, सदा बसंत होत तेहि ठाऊं। संशय रहित अमरपुर गाँव, सदा बसंत होत तेहि ठाऊं। संशय रहित अमरपुर गाँव, जहाँ रोग शोक नहीं होई, सदा आनंद करे सब कोई। जहाँ रोग शोक नहीं होई, सदा आनंद करे सब कोई। चंद सूर्य दिवस नहीं राती, वरन भेद नहीं जाति अजाति। चंद्र सूर्य दिवस नहीं राती, वरन भेद नहीं जाति अजाति। तहाँ जरा मरण नहीं होई, क्रीड़ा विनोद करे सब कोई। जहाँ जरा मरण नहीं होई, क्रीड़ा विनोद करे सब कोई। पुष्प विमान सदा उजियारा, अमृत भोजन करे आहारा। पुष्प विमान सदा उजियारा, अमृत भोजन करे आहारा। काया सुंदर को परवाना, उदित भय जिम खोडस भाना। काया सुंदर को परवाना, उदित भय जिम खोडस भाना। एता एक हंस उजियारा, शोभित चिकुर उदय जनु तारा। एता एक हंस उजियारा, शोभित चिकुर उदय जनु तारा। विमल बास जहाँ पौड़ाही, योजन चार प्राण जो जाही। विमल बास जहाँ पौड़ाही, योजन चार प्राण जो जाही। श्वेत मनोहर छत्र सिर छाजा, बोझि न परै रंक यरु राजा। श्वेत मनोहर छत्र सिर छाजा, बोझि न परै रंक यरु राजा। नहीं तह नरक स्वर्ग की खानी, अमृत बचन बोले भलवानी। नहीं तह नरक स्वर्ग की खानी, अमृत बचन बोले भलवानी। अस सुख हमरे घर नमः, कहे कबीर बुझाए। सत्य शब्द को जानिए, अस्थिर बैठे आए। वाह, हाँ, अच्छी बात कहा है इन्होंने, अपने घर की बात। सदा बसंत होते ठाऊं, सदा बसंत होते ठाऊं। वहाँ उस अमर लोक में हमारे घर में क्या होता है, सदैव बसंत ही छाया रहता है। चारों तरफ फूल खुले हुए हैं, खुशबू आ रहा है, तमाम बातें। मौसम भी सुहावना, जैसे संसार का बसंत, ये बसंत ही ऋतु है, अभी बसंत ही चल रहा है। इसे बसंत नवरात्रि कहते हैं, है ना। हाँ, बसंत पंचमी से लेकर चलता है। 6 ऋतुएं, 6 ऋतु हैं तो 2-2 महीना पड़ जाते है ना। तो ये बसंत ऋतु ही चल रहा है, बसंत नवरात्रि है, इसको बसंत नवरात्रि, वो शारदीय नवरात्र होता है। जहाँ कह रहे हैं कि जहाँ बसंत होते ही ठाऊं, जहाँ सदैव बसंत ही व्याप्त रहता है। संशय रहित अमरपुर गाँव, और वो अमरपुर जो हमारा गांव है, हमारा जो देश है, वो बिल्कुल संशय रहित, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, कोई दुविचार नहीं, कोई द्वैत नहीं, कोई संशय वहाँ नहीं रह जाता है। अगर जहाँ रोग शोक नहीं हुई, सदा आनंद करे सब कोई। जहाँ न कोई रोग है न कोई शोक है, वहाँ अमरलोक में कोई रोग कोई शोक नहीं। क्योंकि अमरलोक में तो अब आत्मा में कौन सा विकार है, वो तो निर्विकार है। वहाँ वो आत्मा ही वास करती है। अमरलोक में वही हंसजन वास करते हैं। तो वहाँ आत्मा में कौन सा रोग है, रोग तो शरीर में होता है ना, अशोक मन में होता है। वहाँ मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो रोग शोक होने का तात्पर्य ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ आत्मा में स्थित रहते हैं। नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं।
कि जहाँ रोग शोक नहीं हुई। रोग और शोक यदि होता है तो शरीर का होता है, रोग होता है, और शोक उसका, रोग का शोक किसको होगा? मन को होगा। आत्मा तो निर्विकार है, निर्लेप, उसको काय को होगा? सदा आनंद करें सब कोई, सब आनंद से रहते हैं उस लोक में। चंद्र सूरज दिवस नहीं राती, वहाँ न चंद्रमा है न सूरज है, न दिन है न रात है। वर्ण भेद नहीं, जाते जाति, वहाँ कोई वर्ण भेद भी नहीं है। वर्ण 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कोई वर्ण भेद नहीं, कोई जाति या जाति भी नहीं। वहाँ जाति अजाति का भी कोई भेद नहीं, वहाँ कोई जाति नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वर्ण भेद नहीं, जाति अजाति, तहाँ जरा मरण नहीं। वहाँ न जरा होती है, न वृद्धावस्था आती है, न मृत्यु होती है। वहाँ न कभी वृद्धावस्था आती है, न मृत्यु होती है। आत्मा की कोई न वृद्धावस्था है, न कोई मृत्यु है। तो जन्म मर विनाश। यदि वृद्धावस्था आती है तो शरीर की आती है, और आत्मा को तो आती ही नहीं है। आत्मा तो जन्म मर अविनाशी है। तो इसलिए कह रहे हैं, तहाँ जरा मरण नहीं होई, क्रीड़ा विनोद करे सब कोई। सभी हंसजन वहाँ जो है उस प्रकाश रूप से अपने में हास्य विनोद करते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, अमृत रस का पान करते रहते हैं। पुह विमान सदा उजियारा, अमृत भोजन करारा। वहाँ जो आत्माएं हैं वो पुह का विमान है, पुष्प विमान, पुष्पक विमान, पुष्प का विमान है। वो विमान सदा उजाला, और वहाँ सदा उजाला ही व्याप्त रहता है। कहीं जाते हैं तो पुष्प विमान से जाते हैं, चारों तरफ उजाला उजाला, अमृत भोजन कराहारा, और वहाँ जो है वो अमृत भोजन करते रहते हैं, अर्थात उस दिव्यता का अनुभव करते हैं। वही सब कुछ हो जाता है, वही अमृत भोजन है, वहाँ करते हैं। तो क्या होता है? काया सुंदर को परवाना, उदित भय जिम खोडस भाना। और वहाँ काया की सुंदरता, उस आत्मिक काया की सुंदरता इतनी शोभायमान होती है कि 16 सूर्यों के प्रकाश के बराबर। एक हंस की शरीर अर्थात उस आत्मा का प्रकाश कितना हो जाता है? 16 सूर्य, खोडस सूर्य। उदित भय जिम खोडस भाना, मैंने खोडस मैंने 16, 16 भान मैंने सूर्य प्रकाश के बराबर प्रकाश हो जाता है वहाँ। एता एक हंस उजियारा, ऐसा एक हंस का उजाला है 16 सूर्य। अब वहाँ तो अब से लेकर तब से लेकर अब तक पता नहीं कितने हंस प्रकाश करते। तो सोचिए कि वहाँ कितना उजाला है। इसीलिए वो कहते हैं ना, कोटि सूर्य संप्रभ कवि सूर्य। कोई लोग तो और बढ़ा के आगे कहता है, लेकिन इतना तो सब वेद भी कहता है, कोटि सूर्य संप्रभ, है ना। तो करोड़ों सूर्य जब एक साथ, तो करोड़ों, तब अब सोच ला करोड़ में 16 का भागा दिए तो देखा तो कट, और वो भी उससे ज़्यादा है ना। ऐसे ही हो जाएगा, यानी करोड़ों सूर्य वहाँ निवास है का प्रकाश। सूर्य तो नहीं है, लेकिन उतना है प्रकाश। एता एक हंस उजाला, एक हंस का उजाला इतना है 16 सूर्य का। योजन 4 प्राण जो जाए, इतने नहीं, और प्राण तो योजन 4 योजन तक प्रकाश जाता है ना, ऐसा होता है। प्राण जो जाए, श्वेत मनोहर छत्र सिरसाजा, और एकदम श्वेत और मन को हरण करने वाली वो छज्जा, वो छत्र धारण करके चलते हैं दीप प्रकाश, ये बात। और जहाँ पौड़े विमल, हाँ, एता एक हंस उजाला, शोभित चिकुर उदय तन तारा। इतनी नहीं, वो चारों तरफ वो तारा है, जैसे क्या है, रोम कूपों से प्रकाश निकलता है, जैसे तारा मंडल होगा ऐसा। विमल बास, जहाँ पौड़ा ही योजन 4 प्राण जो है, विमल बास है वो, बिना मल का, यानी बिल्कुल स्वच्छ बास है वहाँ। कोई विकार नहीं, कोई मल नहीं, कोई आवरण नहीं, वो फैलता है। योजन 4 प्राण जो जाए, 4 योजन तक वो प्रकाश फैलता है, बिना किसी मल विक्षेप आवरण। श्वेत मनोहर छत्र से छाजा, और वो श्वेत प्रकाश जो है छत्र धारण करके चलते हैं, और बूझ न पड़े रंग कर राजा। अब ऐसा हो, वहाँ न कोई रंग है न कोई राजा है, सब एक समान हो जाता है। आत्मा तो एक ही, एक समान हो जाती है। सब छत्र धारण करके चलते हैं, तो वहाँ कौन रंग और कौन राजा, सब तो एक ही हो गया। नहीं तो नरक स्वर्ग की खानी, वहाँ न कोई नरक है न कोई स्वर्ग है। नरक स्वर्ग यहाँ संसार के लिए, वहाँ कोई नरक स्वर्ग नहीं है। अमृत वचन बोले बलवानी, और ऐसा महापुरुष
केवल मीठा वचन ही बोलता है, अमृत वचन बोले भगवान, अच्छी बात बोलता है, अमृत वचन बोलता है। और सुख हमारे घरन में कहाँ कबीर बुझा, कबीर साहब जी बुझा कर समझा कर कहते हैं कि ऐसा सुख हमारे घर है, उस अमर लोक वाले घर में, है ना। कहना ऐसा सुख हमारे घर है, असत्य शब्द को जान ही अस्थिर बैठे आ। जो इस सत्य को जान लेता है, इस सारे शब्द को जान लेता है, तो ये इस घर में आके बिल्कुल स्थिर बैठ जाता है, बस अब उसका आवागमन नहीं होता। बहुत अच्छा, ठीक।